स्टार्ट करते हैं। कौन सा ग्रीन शेयर करेगा? तो मूना भी नहीं है, मैं समूना कर देती हूँ। नहीं है। चलें आप करते हैं फिर से फिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है समूना? सर अल्लाह का शुक्र है। सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेसबुक पे वीडियोस, उस पे यूट्यूब पे करने में वीडियोस? बस पैसे शेयर कर लेंगे 50-50, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ एक्चुअली क्या मतलब? अच्छा देखते हैं। फेसबुक वाले यूट्यूब वाले जो पेमेंट आपको करते हैं कि कोई नहीं करते? ये ऐसे ही नहीं होता नहीं है? सर, मैंने तो अभी पहली दफा चैनल बनाया है, इसका बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, फिर होती है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। अभी आप करें स्टार्ट, कर देखेंगे। कोई बात नहीं। कुछ लोगों को तो फायदा होगा, बाकी जो पढ़ रहे हैं उनको भी फायदा होगा तो हाँ ठीक जी, है। क्योंकि इतनी लंबी वीडियोस ना व्हाट्सएप से हो नहीं रही थी, रात से लगाई हुई हैं, तो फिर भी कुछ दो वीडियोस तो बिल्कुल भी नहीं हुई, फिर वो दो मैंने फिर उस पर यूट्यूब पे डाल दी। सही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है समूना? सर ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तैयार हैं टेस्ट के लिए? यस सर। दैट्स वेरी गुड। सर टेस्ट कितने बजे होगा? ये इसके बाद टेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर पीएससी का पढ़ेंगे। पहले एचएससी वाला थोड़ा देख लें। सर कितने बजे तक फिर मैं ये फ्री सेक्शन हूँ? एंड होगा तो उसके बाद ले लेंगे टेस्ट। आपने अगर ये वाला लेक्चर नहीं देखना तो फिर आप जो है 40 मिनट बाद आ जाएं। सर वो ना अस्सलाम वालेकुम। देख तो लूं, लेकिन ना वो जहन में, फिर मैं सुबह उठी हूँ ना तो सारी वो बोन्स के नाम रिवाइज दिमाग खुद ही किए जा रहा था। चलें ठीक है, फिर आप सीधे ही रहें अपने वाले क्वेश्चन पे। जो कंबाइन होंगे उसमें फिर ऐड हो जाएंगे, जो कि डेवलपमेंट्स वगैरह और इंटीग्रेशन हो इन यस सर ठीक है। स्ट्रीमिंग कैरिकुलम के कुछ। तो अभी आप वो अपने वाले पे ही आ जाएं। ठीक ठीक है, थैंक यू सर। है। एचएससी वालों, आपको तो बोन नहीं अस्सलाम घूम वालेकुम। रहे हैं। वालेकुम सलाम। अनीस मुख्तार, आप लेट आती हैं, क्या चक्कर है? नहीं पता नहीं आजकल नेट का क्या इशू है, मैं तो कब से लगी हुई थी, कनेक्ट ही नहीं हो रहा था ना। अच्छा, कौन सी जैस की सिम है? सरगोदा में भी नेट नहीं, का इशू है? हाँ जी, आजकल नेट का बहुत इशू बना हुआ है। अच्छा, ये बड़ा मसला है। एक तो ऑनलाइन क्लासेस में नेट वाला। चलें, स्क्रीन किधर गई है हमारी? स्क्रीन आ गई है सामने? नहीं, जकिया बतूल कहाँ गई है? उसका भी लगता है नेट का इशू है। जिसने स्क्रीन शेयर करनी थी वो भी बीच में नहीं है। अरे फिर स्क्रीन कहाँ से आएगी? चलें, और कौन शेयर कर सकता है स्क्रीन लेक्चर की? है होस्ट ही गायब हो गई है, उसकी भी सिग्नल का इशू है। सर आप कर लें। कौन कर रहा है? कोई कर रहा है स्क्रीन शेयर? सर मैंने कहा आप शेयर कर लें। चलें ठीक है, मैं शेयर करता हूँ।
तो ये बड़ा मसला है कि हमारा मैक्सिमम टाइम जो है इसके अंदर चला जाता है। स्क्रीन जो नेज़ोफेरेंक्स है, नाक के पीछे वाला एरिया है, वहाँ ये ओपन होती है और उसकी लैटरल वॉल पे ओपन होती है। प्रेशर इक्वलाइजिंग ट्यूब है लैटरल वॉल ऑफ नेज़ोफेरेंक्स, ठीक है। यस सर। लंबा लेक्चर है, इसको करना था थोड़ा सा। अच्छा, मीडियल लिम्बरेंथ कहाँ गया? मीडियल वॉल, मीडियल वॉल पे ओवल विंडो और राउंड विंडो, ये बात बताई थी ना मैंने आपको। मीडियल यस वॉल सर। पे क्या चीज़ है? ओवल विंडो और राउंड विंडो। ये क्वेश्चन लास्ट टाइम आया हुआ था। ये है कोक्लिया हमारा, बोनी लिबरेंथ, ठीक है। मिडल ईयर की ब्लड सप्लाई जो है नहीं इतनी। अच्छा, मिडल ईयर के फंक्शन क्या है? कंडक्शन करता है, प्रोटेक्शन करता है, ट्रांसड्यूसर है और एम्पलीफायर है। ट्रांसड्यूसर का क्या मतलब है? अकाउस्टिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एम्पलीफायर का क्या मतलब है? कि जो साउंड आ रहा है उसको 30 dB तक एम्पलीफाई भी करता है मिडल ईयर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है। पिन्ना, पिन्ना की क्या है एक्सटर्नल? व्हाट इज द नेम ऑफ पिन्ना? पिन्ना, ये स्क्रीन शेयर करते हैं, मुझे लगता है 20 मिनट हो गए तो हम पढ़ेंगे कब। अच्छा, ये बताएं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा सही ऑर्डर है? कौन सा सही ऑर्डर है? लास्ट वाला सर। एलियस, स्टेपिस और इनकस, ये सही ऑर्डर है? और नहीं कोई सर। बताए ई जो सही है। सर सी कौन सा? वाला, सी लास्ट वाला, वाला जी। सर सी। सी सी वाला। वाला, सी वाला ठीक है, वेरी नाइस, सी वाला सही है। अच्छा, इनर ईयर, इनर ईयर के अंदर मेन दो चीजें हैं, कोक्लिया है और वेस्टिब्यूल है और ऑडिटरी कैनाल है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप पिक्चर, इसमें क्या चीज नजर आ रही है? नीचे कोक्लिया है और ऊपर क्या है? वेस्टिब्यूल है। वेस्टिब्यूल के अंदर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि बैलेंस के लिए होती हैं। और कोक्लिया में क्या होता है? ऑर्गन ऑफ कोर्टाई होता है जो कि हेयरिंग के लिए होता है। कोक्लिया की शक्ल आप देख रहे हैं, स्नेल शेल, जो स्नेल शेल होता है उस जैसी होती है। और इसके अंदर क्या होता है कि जो बेस है उस पे हाई फ्रीक्वेंसीज होती हैं और एपेक्स पे जो है वो लो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कोक्लिया के मतलब? कोक्लिया जो है 2.75 टर्न लेता है, यानी 2.5 क्वार्टर टर्न जो है अपने एक्सिस के गिर्द लेता है। एक्टिविटीज इन इनर ईयर क्या करता है? हेयरिंग के लिए होता है और बैलेंस के लिए होता है। इनर ईयर में दो चीजें होती हैं, हेयरिंग और बैलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है इनर ईयर, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। किस में? इलेक्ट्रोकेमिकल। किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल। अच्छा, ये है इनर ईयर और लिब्रेंथ। इसको लिब्रेंथ भी कहते हैं इनर ईयर को। द ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस, हियरिंग और बैलेंस के लिए होता है। हियरिंग कहाँ है? कोक्लिया में। और बैलेंस कहाँ है? वेस्टिब्यूल या सेमी सर्कुलर कैनाल में। कंसिस्ट ऑफ बोनी लिब्रेंथ एंड मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक बोनी लिब्रेंथ होता है और एक मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ होता है। मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ फिल्ड विद फ्लूइड इंडोलेम। जो मेम्ब्रेनियस लिब्रेंस होता है वो कौन से फ्लूइड से फिल होता है? इंडोलेम्स से, इंडोलेम्स। ठीक है। एंड स्पेस बिटवीन मेम्ब्रेनियस एंड बोनी लिब्रेंथ के दरमियान जो स्पेस होती है वो किससे फिल्ड होती है? पेरिलम फ्लूइड से। जो मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ होता है उसमें क्या होता है? इंडोलेम फ्लूइड। और जो स्पेस होती है बोनी लिब्रेंथ और क्या कहते हैं मेम्ब्रेनियस लिब्रेंथ, वो किससे फिल्ड होती है? पेरिलम फ्लूइड। ये फ्लूइड का क्वेश्चन भी आता है। ये पेरिलम फ्लूइड दो जगह पे होगा यहाँ पे। एक क्या है? स्केला मीडिया में, और एक क्या है? सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर वाले हिस्से में इंडोलेम्फ होगा। ये आप देख रहे हैं आप बात, ये अंदर जो है
ये कलर ऑरेंज ऑरेंज, ये क्या है? मेम्ब्रेनियस एरिया है जहाँ के मेम्ब्रेन है। इसके अंदर कौन सा फ्लूइड होगा? इंडोलिम्फ फ्लूइड। और फिर क्या है? बाहर बोन है और बोन के दरमियान, मेम्ब्रेनियस के दरमियान एक स्पेस है, उसमें कौन सा फ्लूइड होगा? पेरिलैम्फ फ्लूइड। पेरिलैम्फ। उसके अलावा यहाँ पे क्या है? एम्प्यूल है और सेक्युलाई है। वेस्टिब्यूल के अंदर एम्प्यूल है और सेक्युलाई है। ये भी जो है क्वेश्चन आया हुआ था कि वेस्टिब्यूल कंसिस्ट ऑफ एम्प्यूल, सेक्युलाई, ये वो 2-3 ऑप्शन दिए हुए थे, ए एंड बी एंड नन ऑफ अबव। तो एम्प्यूल है, सेक्युलाई जो है वो इसके अंदर होते हैं वेस्टिब्यूल, और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती हैं। वेस्टिब्यूल सेमी बोनी लेब्रिंथ जो है वो वेस्टिब्यूल सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया पर मुश्तमिल होता है, बोनी लेब्रिंथ। और जो जो वेस्टिब्यूल है, वो वेस्टिब्यूल इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ओसियस बोनी लेब्रिंथ, जो कि बोनी लेब्रिंथ है उसका सेंट्रल पार्ट है वेस्टिब्यूल। ठीक है, इट इज सिचुएटेड मीडियल टू द टिम्पैनिक कैविटी, मीडियल साइड पे होता है टिम्पैनिक कैविटी की, यानी मिडल ईयर की मीडियल साइड पे होता है, जहाँ पे ओवल विंडो राउंड विंडर होते हैं। बिहाइंड द कोक्लिया इन द फ्रंट ऑफ सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी सर्कुलर कैनाल के सामने, ये नजर आ रहा है ना आपको? सेमी सर्कुलर कैनाल के सामने और कोक्लिया के पीछे होता है। वेस्टिब्यूल सिस्टम सेंट्रल चैम्बर में क्या होता है? 2 रेसेस होते हैं, सेक्यूल और यूट्रिकल्स। इसको याद रखना है, एक सेक्यूल है और एक यूट्रिकल है, एक सेक्यूल है और एक यूट्रिकल है। ये किसके पार्ट है? वेस्टिब्यूल के। इट इज द, इसको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बैलेंस के लिए होता है बस। सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो 3 होती इसके हैं, मुझे बता दें, स्क्यूल और यूट्रिकल्स इसके पार्ट्स होते हैं। जो उभार से 2 होते हैं वो स्क्यूल और यूट्रिकल्स होते हैं। ये आगे आएंगे तो आपको सही क्लियरली दिखाऊंगा, ये स्क्यूल है और ये यूट्रिकल है। सेमी सर्कुलर कैनाल 3 होती हैं, जो कि आपस में क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं। ठीक है, द हॉरिजॉन्टल सेमीसर्कुलर आल्सो नोन एज अ लैटरल सेमीसर्कुलर कैनाल भी कहते हैं। सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल एंड पोस्टीरियर 3 है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक सुपीरियर है और एक पोस्टीरियर है। 3 कैनाल है, एक हॉरिजॉन्टल है, एक सुपीरियर है और एक पोस्टीरियर है। ठीक है सर। 3 कैनाल है। ठीक है, फंक्शन ऑफ यस। कैनाल्स क्या होते हैं? इनका फंक्शन बेसिकली क्या है? 3 कैनाल है और फंक्शन क्या है? बैलेंस को मेंटेन करती हैं। हमारी जो बॉडी का बैलेंस है वो कहाँ से सेंसेशन उसकी होती है? इन्हीं कैनाल में। और इनके जो इनके अंदर सिलिया होते हैं और इसके अंदर एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड? इंडोलिम्फ फ्लूइड। एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है। ये देख रहे हैं तीनों कैनाल, हॉरिजॉन्टल, सुपीरियर और पोस्टीरियर, ये तीनों कैनाल हैं। इसके आगे एम्प्यूलाई है, फिर यूट्रिकल और स्क्यूल्स हैं। और क्या है? बाहर जो है बोन के बाहर, बोन के अंदर मतलब, और जो है सेमी सर्कुलर कैनाल के बाहर पेरिलम फ्लूइड है और सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर जो है वो एंडोलिम्फ फ्लूइड है। ठीक है सर। फंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल, फंक्शन ऑफ वेस्टिब्यूल क्या है? जैसा कि मैंने कहा, ये क्या करते हैं? बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। बैलेंस किसको कंट्रोल करते हैं? बैलेंस को। और ये एक ऑटोलैथ का आता है। ऑटोलैथ क्या होता है? पार्टिकल आर यूट्रिकल सेक्यूल्स पोजीशन ऑफ एयर्स, इनको हम ऑटोलैथ ऑर्गन भी कहते हैं। यूट्रिकल्स और सेक्यूल्स से मिलके जो बनते हैं इनको क्या कहते हैं? ऑटोलैथ ऑर्गन्स भी कहते हैं। ये सेमी सर्कुलर कैनाल है। ये कैसे हमारे पोजीशन और बैलेंस को, ये इसके अंदर क्या है? क्रिस्टा और मैक्यूला छोटे छोटे सेल्स हैं। ये बॉडी बैलेंस को क्या करते हैं? क्या कंट्रोल। करते हैं? सेंस करते हैं कि बॉडी बैलेंस कहाँ है, अब रोटेशन लेफ्ट है या राइट है, लेफ्ट है या राइट है। अगर इनमें मसला आ जाए तो आप क्या कर सकते हैं? अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर बैलेंस में मसला आ जाए तो आप सीधा खड़े नहीं हो सकते, फौरन फॉल कर जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, यस सर। कोकलिया है। फिर कोकलिया जो है स्नेल लाइक शेल है, स्नेल जैसा होता है। द बोनी कोकलिया काइल ट्यूब मेकिंग 2 and 3/4 टर्न, 2 and 3/4 टर्न बनाती है। ठीक है, और उसके अलावा बेस ऑफ मेडुलस डायरेक्टेड टुवर्ड इंटरनल अकाउस्टिक मीटर्स। अच्छा, इसमें 2 चीजें याद रखने वाली हैं। एक क्या है? इसकी शक्ल स्नेल शेल जैसी होती है और दूसरा 2 and 3/4 टर्न जो है बनाती है अपने।
एक्सिस के पार्ट ऑफ बोनी लेब्रेंथ। बोनी लेब्रेंथ के जो है पार्ट्स हैं वो कौन से हैं? 3 कंपार्टमेंट होते हैं, स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टेम्पेनाई और स्केला मीडिया। स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टेम्पेनाई और स्केला मीडिया। ये स्केला वेस्टिबुलाई है, कंटेन पेरिलैम्फ फ्लूइड। इसके अंदर क्या होता है? पेरिलैम्फ फ्लूइड होता है। वो कल मैंने एक पिक्चर भेजी थी, उसमें ये चीजें क्लियर थी। ये स्केला वेस्टिबुलाई है जो वेस्टिब्यूल की तरफ होता है, इसीलिए इसको स्केला वेस्टिबुलाई कहते हैं। इसमें पेरिलैम्फ फ्लूइड होता है विच लाइज सुपीरियर टू द कोक्लिया डक्ट एंड क्लोज टू द ओवल विंडो, जो कि क्या होता है एक साइड से इस ओवल विंडो के साथ होता है, और क्या होता है कोक्लियर डक्ट जो है उससे ऊपर होता है, यानी ऊपर स्केला वेस्टिबुलाई है और नीचे स्केला मीडिया है। कोक्लियर डक्ट जो है वो स्केला मीडिया को कोक्लियर डक्ट का नाम भी दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्केला कोक्लियर डक्ट आल्सो कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला टेम्पेनाई या स्केला मीडिया, तो वो स्केला मीडिया होती है। स्केला टेम्पेनाई, द स्केला टेम्पेनाई कंटेनिंग पेरिलैम्फ, इसमें भी पेरिलैम्फ फ्लूइड होता है विच इज इंफीरियर टू स्केला मीडिया। ये स्केला मीडिया के नीचे होती है और किसके साथ अटैच होती है? राउंड विंडो के साथ। ठीक है। स्केला मीडिया, द स्केला मीडिया कंटेन इंडोलैम्फ फ्लूइड। जो स्केला मीडिया है उसके अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? इंडोलैम्फ फ्लूइड होता है, और इसको कोक्लियर डक्ट भी कहते हैं। ये सेंट्रल रीजन होता है जिसके अंदर ऑर्गन ऑफ पोर्टाई होता है और सेल्स और मेम्ब्रेन वगैरह होती हैं। ये देख रहे हैं आप, ऊपर क्या है? स्केला वेस्टिबुलाई है, सेंटर में स्केला मीडिया है और नीचे स्केला टेम्पेनाई है। जो स्केला वेस्टिबुलाई है इसके साथ क्या अटैच है? ओवल विंडो। और इसमें कौन सा फ्लूइड होता है? इसके अंदर फ्लूइड होता है, पेरिलैम्फ फ्लूइड होता है। ठीक है। और सेंटर में क्या है? स्केला मीडिया है, इसके अंदर इंडोलैम्फ फ्लूइड है और ऑर्गन ऑफ पोर्टाई पड़ा है। ये रेजनर मेम्ब्रेन है। रेजनर मेम्ब्रेन स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से जुदा करती है, सेपरेट कर रही है ना। इनके सेंटर में है स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के कौन सी मेम्ब्रेन? रेजनर मेम्ब्रेन। रेजनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं। फिर नीचे बेजलर मेम्ब्रेन है। बेजलर मेम्ब्रेन क्या कर रही है? स्केला, ब्रेन का क्या काम हाँ है क्या चीज? सर? रेजनर मेम्ब्रेन इसका क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस मेम्ब्रेन सेपरेट फ्रॉम नेट टू नेट, किसको किससे जुदा करती है? तो किसको किससे जुदा कर रही है ये मेम्ब्रेन? स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से जुदा कर रही है, दोनों को सेपरेट करती है। सेपरेशन है दोनों के दरमियान, पर्दा है दोनों के दरमियान, स्केला वेस्टिबुलाई और स्केला मीडिया के दरमियान। ठीक है। और जो बेजलर मेम्ब्रेन है वो किसके दरमियान सेपरेशन या पर्दा है? स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनाई के दरमियान। और टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन है वो कहाँ होती है? स्केला मीडिया के अंदर है। और फिर आर्गन ऑफ पोर्टाई जो है वो भी स्केला मीडिया के अंदर है। ये एक बिच्छू-नुमा आर्गन होता है जिसको आर्गन ऑफ पोर्टाई कहते हैं। इसी से एडिटरी कैनाल निकलती है और ये मोस्ट सेंसिटिव आर्गन ऑफ हियरिंग है। इसी के अंदर सेल्स होते हैं, इनर ईयर और आउटर ईयर सेल्स। ये सेल जब डैमेज हो जाते हैं तो तभी ज्यादातर लॉस होता है, और ज्यादातर हाई फ्रीक्वेंसी के सेल डैमेज होते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी लॉस होता है, खासकर ओल्ड एज में, जिसको प्रेसबाइक्यूसिस भी कहते हैं। इसके अलावा नॉइज वगैरह से भी ये सेल डैमेज हो सकते हैं, जिसको नॉइज इंड्यूस्ड डेफनेस कहते हैं। और क्या होता है कि जो कंजेनिटल डेफनेस है उसमें भी ये सेल शुरू से ही डैमेज होते हैं कंजेनिटली। तो अब स्केला वेस्टिबुलाई, स्केला मीडिया और स्केला टेम्पेनाई का पता चला। रेजनर मेम्ब्रेन क्या करती है? स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से जुदा करती है, और बेजलर मेम्ब्रेन जो है वो स्केला मीडिया को स्केला टेम्पेनाई से सेपरेट करती है। ठीक है। यस सर। और क्या होता है? ऑर्गन ऑफ पोर्टाई कहाँ होता है? स्केला मीडिया में। स्केला मीडिया में कौन सा फ्लूइड होता है? एंडोलैम्फ। ये स्टायरिया वेसिकुलाइरस जो है ये भी इसी के अंदर होता है, जो कि एंडोलैम्फ फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, स्टायरिया वेसिकुलरिस ये भी इसी के अंदर होता है। इसमें एंडोलैम्फ फ्लूइड होता है, और बाहर वाले दोनों में क्या होता है? पेरिलैम्फ फ्लूइड होता है। बाहर वाले दोनों में क्या होता है? पेरिलैम्फ फ्लूइड होता है। ओवल विंडो किसके साथ अटैच होती है? स्केला वेस्टिबुलाई के साथ अटैच होती है। और राउंड विंडो किसके साथ अटैच होती है?
बोलते नहीं है आप, स्केला टेम्पेनाई के साथ स्केला अटैच होती है। स्केला वेस्टिबुलाई एंड स्केला टेम्पेनाई आर फिल्ड विद पेरिलैम्फ। इन दोनों में पेरिलैम्फ फ्लूइड होता है। कम्युनिकेट टू ईच अदर विद अ ओपनिंग कॉल्ड हेलिकोट्रीमा। वो पॉइंट जहां से पेरिलैम्फ फ्लूइड जो है वेस्टिबुलाई से टेम्पेनाई में जाता है उसको क्या कहते हैं? हेलिकोट्रीमा। वो सुराख या ओपनिंग जहां से ये फ्लूइड आपस में, जब स्टेपी अंदर जाती है तो फ्लूइड डेफिनेटली मूव करता है। किस पॉइंट से? हेलिकोट्रीमा से। और कहाँ जा रहा होता है? स्केला टेम्पेनाई में। और फिर क्या करता है? जो राउंड विंडो है उसके अंदर जो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसको पीछे धकेलता है। तो उसी दौरान जो है वो मिडल क्या कहते हैं, जो मीडिया, स्केला मीडिया, वो सेंस कर लेता है। उसके जो सेल्स होते हैं वो हेयरिंग को सेंस करते हैं। इस पॉइंट को हेलिकोट्रीमा कहते हैं। मेम्ब्रेनियस लिम्ब्रम मेम्ब्रेनियस लिम्ब्रम सॉरी जो है वो है कोक्लियर डक्ट होती है इसमें। यूट्रिकल और सेक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेनियस लिम्ब्रम का हिस्सा है। और 3 जो है क्या कहते हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल भी इसी का हिस्सा है। और एंडोलिम्फेटिक डक्ट और सैक्स जो होते हैं वो भी इसी का हिस्सा होते हैं। कोक्लियर डक्ट जो है वो बेसिकली स्केला मीडिया कहलाती है। स्केला मीडिया का दूसरा नाम कोक्लियर डक्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है। बेसलर मेम्ब्रेन जो है वो क्या करती है? आर्गन ऑफ कोटाई के नीचे होती है। और रेजनर मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट करती है इसको स्केला वेस्टिबुलाई से। यही बात अभी मैंने बताई थी। स्टाइरा वेसिकुलरस जो है वो एपिथेलियम एंड कंसर्न विद सेक्रेशन ऑफ एंडोलिम्फ। वो क्या करता है? एंडोलिम्फ की सेक्रेशन के लिए होता है। स्टाइरा वेसिकुलरस क्या करता है? एंडोलिम्फ फ्लूइड को सेक्रेट करता है। ये आप देखें, ये वाली शक्ल नजर आ रही है? यस सर। अरे अब इसमें क्या है? स्टेपीज कहाँ है, किसके साथ अटैच है? ये कल जो क्वेश्चन कर रही थी अनीस कि जो स्टेपीज है उसकी दूसरी साइड पे क्या होता है, तो क्या है दूसरी साइड पे? स्केला वेस्टिबुलाई है दूसरी। और दरमियान में क्या है? स्केला मीडिया है। और नीचे क्या है? स्केला टेम्पेनाई है, राउंड विंडो के साथ अटैच। जो ही ये पुश करती है तो फ्लूइड इस पॉइंट से इधर आता है और सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन को पीछे धकेलता है। अब मेरे पास पेंसिल नहीं है, समझ रहे हैं ना आप? फ्लूइड इधर से आएगा, इस हेलिकोट्रीमा पॉइंट से गुजर के पहले भी घूम रहा होता है। यहाँ से उस जो ज्यादा फोर्स से आया यहाँ से गुजरेगा, फिर इधर आएगा। और ये राउंड विंडो में जो सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन है वो इसको पीछे करेगी। तो फिर क्या होगा? फिर जब स्टेपी वापस जाएगी सेकेंडरी टेम्पेनिक मेम्ब्रेन अंदर चली जाएगी और फ्लूइड अपनी जगह पे आ जाएगा। तो यही जो फ्लूइड है इसी की मूवमेंट को सेंस करता है स्केला मीडिया में लगे हुए सेल्स ऑर्गन ऑफ कोटाई में। और फिर क्या जनरेट करते हैं? केमिकल इम्पल्सेस जनरेट करते हैं जो कि साउंड की शक्ल में आगे जाती हैं ऑडिटरी पाथवे के जरिए। क्लियर है? ये है स्केला वेस्कुलरस contain epithelium cell secretion of endolymph। स्केला वेस्कुलरस का फंक्शन क्या है? एंडोलिम्फ फ्लूइड सेक्रेट करता है। ये देख रहे हैं आप, ये ऑर्गन ऑफ कोटाई, इसमें ये टनल ऑफ कोटाई है। एक साइड पे इसके कौन से आउटर हेयर सेल हैं और एक साइड पे इनर हेयर सेल्स हैं, देख रहे हैं आप लोग। फिर डाइटर और हेंजर सेल भी इसके अंदर होते हैं। इसके ऊपर ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है और उसके ऊपर रेजनल मेम्ब्रेन है जो कि स्केला वेस्टिबुलाई को स्केला मीडिया से अलग कर रही है। और ऑर्गन ऑफ कोटाई के नीचे कौन सी मेम्ब्रेन है? बेसलर मेम्ब्रेन है जो कि स्केला टेम्पेनाई को स्केला मीडिया से जुदा कर रही है। ठीक है, मुश्किल तो ज्यादा नहीं है। ये देखें, अब इसमें लिखा है इट रीजन फॉर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज हेयर्ड इन बेसल। बेसल या बेसल में क्या कहते हैं? बेस पे कौन सी फ्रीक्वेंसी है? हाई फ्रीक्वेंसी है। और एपेक्स पे कौन सी है? लो फ्रीक्वेंसी है। अब इंसानी कान कौन सी फ्रीक्वेंसियों की आवाजें सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 120 20 किलो हर्ट्ज तक, वो इंटेंसिटी है।
फ्रीक्वेंसी जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज तक जो है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसियों को सुन सकता है इंसानी कान। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000। 20,000 हर्ट्ज। इससे जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसियां उनको सब सोनिक फ्रीक्वेंसियां कहते हैं, और 20,000 से जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसियां उनको अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसियां कहते हैं। उनको इंसानी कान सुन नहीं सकता। और इंटेंसिटी की कौन सी आवाजें सुन सकता है? 0 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल से। उससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसियां हैं वो थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहलाती हैं, यानी उस पे अगर सुनेगा तो उसको पेन होगा। वो फ्रीक्वेंसियां जिन पे इंसान पेन फील करता है वो इंटेंसिटी, उसको थ्रेशोल्ड ऑफ पेन कहलाते हैं। और वो कितनी है? 120 डेसिबल से ऊपर होगी तो फिर थ्रेशोल्ड ऑफ पेन शुरू हो जाएगा। कौन सी फ्रीक्वेंसियां सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज या 127। 20,000 हर्ट्ज, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। और जो स्पीच की फ्रीक्वेंसियां होती हैं वो कहां से कहां तक होती हैं? 500 से लेकर 8,000 तक। 500 से लेकर ज्यादातर 8,000 की जो फ्रीक्वेंसी है इसके सेंटर में होती है। तो इसका मतलब है कि जो 8,000 है वो कहाँ पे होगी? बेस पे। और जो 500 है या 250 है वो कहाँ पे होगी? कोक्लिया के वो एपिक। एपेक्स पे होगी। और सेंटर में कौन सी होगी? 4,000 5,000। ठीक है। नीचे कितनी Yes, होगी? 8,000 6,000। सेंटर में 4-5,000 और ऊपर क्या है? 500 और 200। अगर टर्म की बात करें, समझ आ गई अब बात की? यस ये सर। देखें, ये वाला, ये कोक्लिया है। अब इसके एपेक्स पे क्या है? 200 हर्ट्ज है। और क्या कहते हैं, बेस पे क्या है? 20,000 हर्ट्ज है, यानी नीचे वाली फ्रीक्वेंसियां। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारी ज्यादातर फ्रीक्वेंसियां जो स्पीच की हैं वो 7-8,000 से लेकर 500 तक होती हैं। ठीक है, तो उसी को ही हम कंसिडर करते हैं। क्लियर है? लेकिन ये देख लें कि क्या है, वैसे 20,000 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसियां इंसानी कान सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की। इसमें स्पीच की फ्रीक्वेंसियां 500 से लेकर 8,000 तक होती हैं। ठीक है, 250 से 8,000 भी होती हैं। ज्यादातर 500 से 8,000 की फिगर आती है। ये क्वेश्चन आए हुए थे पीपीएससी के पेपर में कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसियां हैं, कहाँ से कहाँ तक होती हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ था कि जो ऑडियो मीटर होता है उस पे कहाँ से कहाँ तक की फ्रीक्वेंसियां होती हैं। तो ऑडियो मीटर में 500 से लेकर जो है वो 8,000 तक की फ्रीक्वेंसियां होती है। ठीक है, वही जो स्पीच की फ्रीक्वेंसियां होती हैं वही डिटेक्ट करता है। यूट्रिकल एंड सेक्यूल्स जो है ये किस में वाक़या होते हैं? इसमें वाक़ होते हैं, एम्प्यूलाई में वाक़ होते हैं, वेस्टिब्यूल में वाक़ होते हैं। बस इनके मुतालिक यही बात याद रखने वाली है। सेमी सर्कुलर डक्ट पढ़ लिया, क्रिस्टा मैक्यूला वेस्टिब्यूलर सिस्टम में होते हैं, क्रिस्टा और मैक्यूला। ब्लड सप्लाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, नर्व सप्लाई भी जरूरत नहीं है। बस यही पता होना चाहिए कि जो 8वीं क्रेनियल नर्व है वो क्या करती है? हेयरिंग और बैलेंस के लिए होती है। वेस्टिब्यूलर कोक्लियर नर्व वो कौन सी नर्व है? 8वीं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक वेस्टिब्यूल के साथ अटैच होता है जो कि बैलेंस को कंट्रोल करता है, और एक क्या है? हेयरिंग के लिए कोक्लिया के साथ या आर्गन ऑफ कोटाई के साथ अटैच होता है जो कि हेयरिंग के लिए होता है। ठीक है, इसमें कौन से फाइबर होते हैं? सिर्फ सोमैटिक यानी एफरेंट फाइबर होते हैं, सिर्फ सेंसरी फाइबर होते हैं, कोई मोटर फाइबर नहीं होते इस नर्व के अंदर। ये आर्गन ऑफ कोटाई उसने फिर निकाल के देखा, आर्गन ऑफ कोटाई, इट इज द सेंस organ of hearing situated on as a basilar membrane। बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है। और सेंस ऑर्गन ऑफ हेयरिंग है ऑर्गन ऑफ कोटाई। ठीक है, बेसलर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है और सेंस ऑर्गन है। और क्या होता है इसमें के अंदर? इस एरिया में कौन सा फ्लूइड होता है? एंडोलिम्फ फ्लूइड होता है। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? टनल ऑफ कोटाई, हेयर सेल, स्पोटेम सेल और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। इसके इंपॉर्टेंट पार्ट है टनल ऑफ कोटाई, हेयर सेल्स होते हैं इसके अंदर, आउटर और इनर हेयर सेल, और कुछ स्पोर्टिंग सेल होते हैं जैसे डाइटर और हैंसन, और फिर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। यही इसके पार्ट होते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई के, आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल।
के बारे में। ये देखें आउटर हेयर सेल और इनर हेयर सेल्स ये सामने है आपके, ठीक है। यस सर। ये है आर्गन ऑफ पोर्टाई, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, इनर हेयर सेल्स है, आउटर हेयर सेल है, डाइटर और हेंजन सेल है जो कि सपोर्टिंग सेल का काम करते हैं। इसके अंदर बस यही होते हैं। अच्छा, ये इसमें से क्वेश्चन एक आ सकता है कि जो इनर हेयर सेल्स है वो 3500 तक होते हैं और आउटर हेयर सेल्स 12000 तक, यानी हर एक इनर हेयर सेल के अगेंस्ट 3 आउटर हेयर सेल्स तकरीबन होते हैं, 3 से 4, ठीक है। तो ये इसकी एक रो होती है तो उसकी 3 से 4 रो होती हैं। तो ज्यादा कौन से सेल होते हैं? आउटर हेयर, और कम कौन से होते हैं? इनर ईयर। बाहर वाले आउटर ईयर होते हैं और अंदर वाले इनर ईयर। इनर ईयर के साथ, इनर हेयर सेल्स के साथ ही जो है वो ऑडिटरी नर्व अटैच होती है जहां से सेंस करती है। कितने सेल्स होते हैं? 3500 इनर ईयर और आउटर ईयर कितने? 12000 तक आउटर ईयर सेल्स होते हैं। डाइटर और हेंजन सेल्स भी होते हैं, वो सिर्फ सपोर्टिंग सेल होते हैं। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है जो किसके अंदर होती है? आर्गन ऑफ पोर्टाई के ऊपर होती है। बेसिकली इसी का मेन फंक्शन होता है। ये है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, नजर आ रही है ऊपर पड़ी है आर्गन ऑफ पोर्टाई के, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन होती है। ट्रेवल थ्रू द ईयर। अच्छा, ट्रेवल कैसे करता है साउंड? ये पता है आपको? पहले अकाउस्टिक एनर्जी जो है उसको पिनर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद फुनेल के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म कर देता है, फुनेल यानी ऑडिटरी कैनाल के अंदर। वहां पे कौन सी एनर्जी होती है? अकाउस्टिक एनर्जी। फिर वो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन के साथ टकराती है तो टेम्पेनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करती है। उसकी वाइब्रेशन के साथ ही उसके साथ लगी हुई तीनों बोन जो है वो वाइब्रेट करती हैं। वहां पे एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। फिर क्या होती है? जो स्टेपीज है वो कोक्लिया के अंदर जाती है, तो जो फ्लूइड है वो घूमता है स्केला मीडिया के इर्द गिर्द। तो स्केला मीडिया के इर्द गिर्द जब घूम रहा होता है तो फिर क्या होता है? जो हेयर सेल्स होते हैं, आउटर इनर हेयर सेल्स, वो उस फ्लूइड से क्या करते हैं? इम्पल्सेस जनरेट करते हैं जो कि ब्रेन को जाती हैं। आपने कभी देखा है कि वो जो चावलों की फसल लगी है और उसमें पानी हो तो जब एयर चल रही होती है तो वो क्या करते हैं? ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं, बिल्कुल साथ साथ, छोटे छोटे होते हैं। कभी देखे हैं आपने खेतों में जाके? यस सर। देखे वो छोटे छोटे तने जो होते हैं राइस के, और फिर पानी उसमें होता है, जब हवा चलती है तो आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे होते हैं। ये जो यस। आउटर इनर हेयर सेल्स हैं ये भी ऐसे मूव करते हैं। कब मूव करते हैं? जब इनके ऊपर वो फ्लूइड गर्दिश करता है साउंड को। वहां पे साउंड की कौन सी फॉर्म होती है? इलेक्ट्रोकेमिकल। मिडल ईयर में कौन सी होती है? मैकेनिकल। और आउटर में कौन सी मैकेनिकल। होती है? अकाउस्टिक। फिर आर्गन ऑफ पोर्टाई जो है वो सेंस करता है। हेयर सेल्स के साथ क्या अटैच होता है? ऑडिटरी नर्व, जो कि इस साउंड को आगे जो है ऑडिटरी पाथवे के जरिए आगे भेजती है। क्लियर है? यस सर। ये डेवलपमेंट आ सकती है इसकी। जो कि कोक्लिया है उसकी ज्यादातर जो है डेवलपमेंट वो 23rd वीक में या 20th वीक में कंप्लीट होती है। ऐसे 23rd भी बाज कहते हैं। जो कोक्लिया है